हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हायरार्की एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया। जब बात आती है इंडियन जुडिशरी की तब हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन जुडिशरी है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जुडिशल सिस्टम्स में से एक है। जुडिशरी अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती है। जो पावर्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को दी गई है उसका मिसयूज़ ना हो इस बात को चेक करने के लिए कोर्ट्स एग्जिस्ट करती है। इंडियन जुडिशरी भारतीय संविधान के गार्जियन की तरह काम करती है और ये भारतीय सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन है। इंडियन जुडिशरी वेल एस्टेब्लिश्ड है और यहाँ पर जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है वो लेंथी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। भारतीय जुडिशल सिस्टम एक पिरामिड के फॉर्म में है। इस हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर है। हायरार्की को कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि किसी रिमोट एरिया में भी रहता है तो वो भी अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट के समक्ष अप्रोच कर सकेगा। हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एपेक्स कोर्ट है इंडिया का और उसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 जो कि दिया गया है पार्ट 5 एंड चैप्टर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट सेकंड लेवल पर आते हैं हायरार्की में। हाई कोर्ट्स को गवर्न हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो बाउंड होते हैं उस जजमेंट से जो कि एपेक्स कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। लोअर कोर्ट्स ऑफ इंडिया। लोअर कोर्ट्स में आते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, सेशन कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। फिर ये फर्दर डिवाइडेड है सेशंस कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया। द सेशन जज। सीआरपीसी का जो सेक्शन 9 है वो बात करता है सेशंस कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेशंस कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है जिसे प्रिसाइड किया जाता है जज के द्वारा जिन्हें अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है। जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो उस जगह पर होती है जैसा कि ऑर्डर किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। पर अगर किसी पर्टिकुलर केस में अगर जो कोर्ट ऑफ सेशन है उनका ये ओपिनियन है कि उन्हें उस जगह पर होना होगा जहाँ पर पार्टीज़ और विटनेसेस कन्वीनियंट हैं तो यहाँ पर जो सेशन कोर्ट है वो अपनी सिटिंग को कहीं और भी कर सकती है प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड की कंसेंट के पश्चात। सेक्शन 10 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि जो असिस्टेंट सेशंस जजेस होते हैं वो सिर्फ सेशंस जज को ही आंसरेबल होते हैं। द एडिशनल असिस्टेंट सेशंस जज। इन्हें अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे केसेस के लिए जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, डेकॉइटी, पिक पॉकेटिंग और इसी टाइप के केसेस के लिए। अगर यहाँ पर जो सेशंस जज हैं वो एब्सेंट होते हैं तो। द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हर एक डिस्ट्रिक्ट जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो वहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होते हैं। यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। हर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेशंस जज के सबऑर्डिनेट होते हैं। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास के उन्हें अपॉइंट किया जाएगा एज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सिर्फ एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ही अपॉइंट किया जा सकता है एज एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में इस्टेब्लिश किए जाते हैं। हाई कोर्ट के पास में यहाँ पर पावर होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की। जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उन्हें अपॉइंट किया जाता है एज चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं वो सेशंस जज के इंस्ट्रक्शंस में ही काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 20 कहता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में
एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और उन्हीं में से एक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है। पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि कोर्ट है हमारे देश में। ये सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है और जुडिशियल सिस्टम में टॉप पर आती है। फेडरल कोर्ट। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर को प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिजॉल्व कर सकती है ऐसे डिस्प्यूट को जो कि अराइज होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो सेटल कर सकती है किसी ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पर कोई इशू है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 137 पावर प्रोवाइड करता है कि जो भी लॉज इनेक्ट किए जाएंगे उनमें जुडिशरी के द्वारा स्क्रूटिनी की जा सकेगी। कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है अपील के लिए भारत में। सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो सुनवाई कर सकती है हर एक अपील में जो कि विभिन्न हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स से आती है। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर जो केस है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के समक्ष फाइल किया जा सकता है। इसे हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, मैरिज की या फिर डिवोर्स केसेस की। अपीलेट जुरिस्डिक्शन। जो भी केसेस ट्रायल कोर्ट से अपील होकर आते हैं वो हाई कोर्ट के समक्ष आते हैं। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट को यहाँ पर पावर प्रोवाइड की गई है कि हाई कोर्ट्स जनरल सुपरिटेंडेंट्स दे सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के मैटर्स पर। सेंटेंसेस विच कैन बी पास्ड बाय द वेरियस कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स एंड सेशंस जजेस। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कि ऑथराइज्ड है बाय लॉ वो पास किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। सेशंस और एडिशनल सेशंस जज को अथॉरिटी है कि वे पास कर सकते हैं ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कि ऑथराइज्ड है बाय लॉ। पर डेथ सेंटेंस पास करने से पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेना ज़रूरी होता है। एक असिस्टेंट सेशंस जज के पास में अथॉरिटी होती है कि वे ऐसे सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड हैं। ये डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए सेंटेंस पास नहीं कर सकते हैं और 10 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट के लिए भी सेंटेंस पास नहीं कर सकते हैं। Sentences passed by the magistrate. Section 29. कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड है कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जिसे लॉ के द्वारा अप्रूव किया जाता है एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years। जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं वो एलिजिबल हैं कि वो पास कर सकते हैं ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें 3 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट ना हो और 10,000 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन ना हो। जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट हैं वे पास कर सकते हैं ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें 1 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट ना हो और 5,000 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन ना हो। जो चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास में चीफ़ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं और साथ ही साथ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के भी पावर्स होते हैं और इनके साथ में इनके पास वो पावर्स भी होते हैं जो कि फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास होते हैं। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत में जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है उसे कुछ इस तरह से डेवलप किया गया है कि हर एक व्यक्ति के लिए यह आसान हो जाता है कि वे न्याय के लिए कोर्ट के समक्ष मौजूद हो सकते हैं। ये सिटीजन्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वे अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट्स के समक्ष अगर वे लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के साथ में असंतुष्ट होते हैं तो। पर साथ ही साथ देखने वाली बात यह है कि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जुडिशरी को आवश्यकता है कि जो प्रोसेस है उसे आसान बनाया जा सके ताकि सिटीजन्स के लिए जस्टिस और ज़्यादा ईजी हो जाए।